राजा रघुवंशी हत्याकांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं जो लोगों को हैरान कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं दैनिक न्यूज़ 18। उम्मीद करती हूं आप खुद को गर्मी से बचा रहे होंगे और अपने परिवार को इस भयानक गर्मी से बचाने के लिए घर में सेफ रख रहे होंगे। तो चलिए जानते हैं कि अब तक राजा रघुवंशी हत्याकांड में क्या-क्या खुलासे हुए हैं। आपको बता दें, सोनम रघुवंशी और राज दोनों ने मिलकर शादी के 3 महीने पहले से ही कई प्लान बनाए थे, जो अब खुल के सामने आए हैं और जो काफ़ी हैरान कर देने वाले हैं। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि कोई महिला इतनी भी शातिर हो सकती है, जो अपनी ही मौत की साजिश रच लेगी। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था कि सोनम रघुवंशी का ये प्लान था कि वो कोई ऐसी लड़की ढूँढेंगे जो सोनम से मिलती-जुलती हो, उसकी हाइट, वेट, रंग सोनम से मैच खाता हो। फिर वो उस लड़की को मारकर स्कूटी पर जला देंगे और इस तरीके से जलाएँगे कि सोनम के परिवार वालों को पता ना लगे और वो सोनम को ही मरा हुआ समझ लें। लेकिन उनका ये प्लान भी फेल हो गया। सोनम ने ये सोचा था कि किसी लड़की को मारकर वो हमेशा-हमेशा के लिए गुमशुदा हो जाएगी और राज के साथ अपनी नई ज़िंदगी बिताएगी। लेकिन उन्हें कोई लड़की नहीं मिली, इसलिए ये प्लान कैंसल करना पड़ा। वहीं दूसरा प्लान ये भी था कि वो किसी नदी में डूबकर अपनी आत्महत्या की कहानी बनाएगी और घर वाले जब किसी लाश को ढूँढेंगे तो उसमें ये अपने कपड़े, अपनी चीज़ें छोड़ आएगी, जिससे घर वालों को ये तसल्ली हो जाएगी कि ये सोनम ही है। लेकिन ये दोनों प्लान जब कामयाब नहीं हुए, आखिरकार शादी का दिन करीब आ गया, तो शादी से 11 दिन पहले ही दोनों ने राजा रघुवंशी को मारने का प्लान बनाया था। आपको एक और बात बता दें कि पहले शुरू में ये कहा जा रहा था कि सोनम ने सुपारी किलर को पैसे देकर हत्या करवाई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब ये बात खुल के सामने आई है कि जिन्होंने राजा रघुवंशी को मारा है, वो राज के दोस्त हैं। उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया था, बल्कि दोस्त के मारे किसी की हत्या कर दी थी। और इन्हें दोस्त पे क्या कहना? क्या ये दोस्त हैं जिन्होंने किसी की जान ले ली? दोस्त वो होते हैं जो अपने दोस्त को सही रास्ते पर चलना बताते हैं, लेकिन इन्होंने किसी की हत्या करके दोस्ती के नाम पर भी कलंक लगा दिया है। अब जब पुलिस दोनों से सख्ती से पूछताछ कर रही है, तो हैरान कर देने वाले खुलासे हो रहे हैं। दोनों ऐसे-ऐसे राज खोल रहे हैं, जिसके बारे में उनके परिवार वालों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा कांड भी कर देंगे। इतनी भोली दिखने वाली सोनम के दिमाग में इतने शैतानी आइडिया चल रहे थे, इसके बारे में किसी को नहीं पता था। अब जब राज खुल रहे हैं, तो उनके घरवाले भी हैरान हो रहे हैं कि हमारी बेटी ऐसी निकली है। आपको बता दें कि 23 मई को राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद सारे आरोपी अलग-अलग हो गए थे। हालाँकि इसमें 5 आरोपी पकड़े गए हैं, लेकिन अभी भी ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कोई और भी है जो इन सब के ऊपर था, जिनकी इशारों पर ये नाच रहे थे, इन्होंने हत्या को अंजाम दिया। फिलहाल ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि पुलिस की पूछताछ में कई बड़े-बड़े खुलासे हो रहे हैं, जो वाक़ई में इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। एक लड़की इतना बड़ा खेल खेल गई और किसी को पता भी ना चला। बता दें कि राजा रघुवंशी की हत्या करवाने के बाद सोनम करीब 14 दिन तक इंदौर में रही थी और इस सब में राज ने उसका साथ दिया था। और ये भी बात खुल के आई है कि इंदौर में जिस जगह पर सोनम रही थी, वो उसकी फैक्ट्री के करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर ही घर था। जिस फ्लैट में वो रह रही थी, वो उसकी फैक्ट्री से कुछ ही दूरी पर था। ये इसलिए लिया था ताकि राज को वहाँ पर आने-जाने में कोई दिक्कत ना हो, वो आसानी से सोनम से मिल सके। इसी बीच राजा रघुवंशी के भाई को किसी अननोन नंबर से एक लड़की का फ़ोन आता है और वो बताती है कि मैंने सोनम को अन्य 2 लोगों के साथ बनारस के बस स्टैंड पर देखा था। ये 2 लोग कौन हैं, ये तो सीसीटीवी की जाँच के बाद ही पता चलेगा। और क्या सोनम बनारस में थी और थी तो क्यों थी, क्या कारण था और क्या करने किसके साथ गई थी, ये सब खुलासे आने वाले वक़्त में होने वाले हैं। फिलहाल उस लड़की ने अपना नाम नहीं बताया है। उसने ये कहा है कि मेरी जितनी मदद होगी, जितनी ज़रूरत होगी, मैं मदद करूँगी, क्योंकि राजा मेरा भी भाई है।
वहीं राजा के परिवार वालों को शक हो रहा है कि इसमें कोई और भी मिला हुआ है जो इनके साथ हत्याकांड में शामिल हो सकता है। इसलिए उन्होंने सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग की है। वो चाहते हैं कि दोनों का नार्को टेस्ट हो जिससे और सच्चाई खुल के सामने आए। फिलहाल राज हत्याकांड ने सबको भयभीत कर दिया है। लोग अब डर में हैं कि हम शादी करें या फिर ना करें। माँ बाप इस डर में हैं कि हम अपने बेटे की शादी लड़की से कर दें और वो हनीमून के लिए ले जाए और वहाँ पर मेरे बेटे को मौत के घाट उतार दें। ये डर आज के लोगों में। दूसरी तरफ राजा रघुवंशी की बहन को भी लोग काफ़ी ट्रोल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उसकी बहन अपने भाई की हत्या का फ़ायदा उठा रही है। सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स और व्यूज़ बढ़ाने के लिए पोस्ट डाल रही है। लेकिन देखा जाए तो उसी की पोस्ट की वजह से ही आज पुलिस इतने कड़े एक्शन ले रही है।